हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो टॉपिक है वो आपने बाहर रीड कर ही लिया होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप अपने रिश्ते को चाहते हैं बढ़िया सा डेवलप करना, तो ये तो बात इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ने के पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग को सीखना चाहते हैं उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को, और उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। और इस पर रीड करना है या बोलना है, जो भी है आप समझ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि हर कोई एक रिलेशन में होता है, वो बहुत प्यारा सा होता है, वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग फेज तो बड़ी अच्छी होती है, स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है उससे बात करना, मैसेज करना, कॉल करना, मिलना जुलना, बहुत एक उमंग होती है, एक तरंग होती है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ये उमंग तरंग सब कुछ कहीं ना कहीं खो जाती है। बस हम लोग सोचते हैं मैच्योरिटी है रिलेशन में, अंडरस्टैंडिंग है, और वो ही इंपॉर्टेंट है और हमारा ध्यान उसी पर होता है और होना भी चाहिए। क्योंकि किसी भी रिलेशन में अगर आप हैं और अगर आपका रिश्ता मैच्योर है, अगर आपका रिलेशनशिप का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे से बिल्ड है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी वो स्पार्क अगर कम हो रही है तो स्पार्क कम होने ही नहीं देनी है, आपको स्पार्क को खत्म होने ही नहीं देना है। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एक वो जिनका रिलेशन बहुत पुराना हो चुका है, और एक वो जिनका रिश्ता अभी नया नया है। तो नए नए लोगों के लिए तो बहुत ईजी है, और पर जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी सेम टिप्स हैं। ठीक है, बस उनको उसको अप्लाई करना है फिर से। सो वॉट एवर, चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला टिप्स क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दिन में आप कितना ही बिजी क्यों ना हो, कितना ही कुछ क्यों ना हो, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में संपूर्ण है। अगर आप अपने पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हैं, उससे कनेक्ट हो रहे हैं, जरूरी नहीं घंटों, कुछ मिनटों के लिए भी अगर आप पूरे दिन में बहुत बिजी हैं तो टाइम निकाल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने दिन की खास जानकारी उनको जरूर दें कि आप क्या कर रहे हैं दिन में, कहाँ आप जा रहे हैं, कहीं अगर आपका घूमना फिरना हो रहा है फैमिली के साथ, बाहर कोई वर्क है, कुछ भी है, वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, जो भी कुछ भी आपकी लाइफ में उस समय घटित हो रहा है, वो सब आप अपने पार्टनर से जरूर डिस्कस करें। इससे उसे अपनी इंपॉर्टेंस पता रहती है। उसे लगता है, एक तो वो अपडेट रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि आप बिजी हैं या आपके काम चल रहा है या आप बाहर हैं, फैमिली के साथ हो सकते हैं, बिजनेस है या कोई मीटिंग हो सकती है, वॉट एवर जो भी कुछ है, उन्हें आपकी बिजीनेस का एक अंदाजा रहता है। और इसकी वजह से अगर आप कभी मैसेज कॉल कर रहे हैं या वो मैसेज कॉल कर रहे हैं वॉट एवर, तो अगर वो उठ नहीं रहा है या उसका रिप्लाई तुरंत नहीं मिल पा रहा है, तो उनको ये बात मालूम रहती है कि भाई रीजन क्या है। तो लड़ाइयाँ होने की चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, है ना। सही ट्रिक। हाँ, तो डेफिनेटली बातचीत करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। उनको अपने दिन के बारे में, आपके रूटीन के बारे में जरूर पता होना चाहिए, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अब नंबर 2 क्या है, हमारे रिलेशनशिप में हम दूसरे पर ट्रस्ट करें। ये तो बहुत जरूरी है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ट्रस्ट करने का मतलब है कि हम उससे पूछे नहीं कि हाँ आप किसके साथ थे, किसके साथ बिजी हैं, मुझे आपका फोन देखना है, मुझे आपका चैट देखना है, आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए या फिर अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। अगर ये आप कर रहे हैं तो इसमें ये कभी कभार, वंस इन अ वाइल, आपको ऐसा अपने पर्सन को ये झटका देना बहुत जरूरी है। ये इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस करना जरूरी होता है ताकि आपके दिमाग में कभी ऐसा कोई ख्याल आए तो वो चीज क्लियर रहे। और अगली बार आपके पर्सन आपके साथ ये कितना, किस हद तक, ये मैंने 100% बोल दिया। अब आपके पर्सन आपको कितने हद तक इस चीज की इजाजत देते हैं, ये डिपेंड करता है। तो लड़ना नहीं है, बट कोशिश करें कि आप थोड़ा थोड़ा सा उनको ये कहें कि वो अपना जो भी कम्युनिकेशन है किसी भी के साथ में, मुझे वो कम्युनिकेशन नहीं जानना है कि आप उनसे क्या बात कर रहे हैं, बट आप उनके फ्रेंड सर्किल में या उनकी जो भी कुछ, जहां तक उनका दायरा है जो वो बता सकते हैं, वो जरूर आपके साथ शेयर करें, ताकि एक क्लैरिटी, एक पारदर्शिता बनी रहे। वो पारदर्शिता आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। आप भी अपनी सारी चीजें क्लियर रखें
किसी भी प्रश्न मतलब कोई ऐसा प्रश्न ना उठे, आप अपने फ्रेंड्स को कभी भी हाइड मत करें। अपनी कोई भी सिचुएशन है जिनसे भी आप बातचीत कर रहे हैं वो सब क्लियर रखें, ठीक है। नंबर 3 होता है किसी अन्य को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे देना। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी किसी फ्रेंड को या अपने फैमिली मेंबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हो सकता है वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते आए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अब इस समय जब आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उस व्यक्ति के बारे में एक्सेस में बात करें। थोड़ा बहुत चलता है, 5-10%, थोड़ा बहुत अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, इट्स ओके, नॉर्मल, बट नॉट नेसेसरी कि ऑल द टाइम आप उनके बारे में बात करें या अपनी किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करें। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप पास्ट रिलेशनशिप को जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको अपने पर्सन के साथ में एक चीज आपको, ये चौथे नंबर पर अगर मैं कहूं कि ये बहुत जरूरी है कि बटरफ्लाईज उड़ती रहे आपके पेट में। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नजर रखनी है लेकिन बटरफ्लाईज भी उड़ानी है। बटरफ्लाईज उड़ाने का तरीका अपना अपना होता है। ऐसी कुछ बातें जो कभी आपको हमेशा अच्छी लगती हैं, उनकी वो जेस्चर जो हमेशा अच्छे लगते हैं, वो सरप्राइज करना, वो चहक कर बात करना, खुश होना, उनका मैसेज कॉल आ जाने पर आप एक खुशी जो जाहिर करते हैं, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। वो जेस्चर हमेशा उनको प्यार दिखाने का आपका रहता है, जो उनके बगैर आप नहीं रह पा रहे हो, वो चीज उनसे कहने का, एक्सप्रेस करने का, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज अपने पर्सन से आपको कहनी ही चाहिए कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उनसे ये बताते हैं कि वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कि शायद सारी दुनिया एक तरफ और वो एक अकेले इंसान एक तरफ है, वो चीज जब आप उन्हें बार बार कहते हैं, रोज उनसे आई लव यू कहते हैं, आप उनसे प्यार दिखाते हैं, वो जो केयर दिखाते हैं, वो आपका टेक केयर करते हैं, आप उनका टेक केयर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मिसिंग अगर हो किसी दिन तो आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, ये भी बताएं कितना मिस करते हैं, कितना प्यार करते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है बटरफ्लाईज के लिए और आपके रिलेशन के कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं, अगर आप अपने पर्सन से सारी बातें शेयर करते हैं, तो ये बहुत आपके दिल को छूने वाला एक कनेक्शन आपको फील होगा। इसके अलावा आपके पर्सन के साथ आपका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक उदासीनता आ गई है लाइफ में, उदासीनता आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है, अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो वो ठप्पा नहीं चाहिए भाई। नहीं नहीं नहीं, उदासीनता जीवन को उदास ही करती है। आप ये मत, ईगो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर होती है, ईगो। अगर आप ईगो दिखाते हैं, आपके पर्सन ईगो दिखाते हैं, हम क्यों कॉल करें, हम क्यों मैसेज करें, इसने कॉल नहीं किया, यही पहले फोन करेगा, यही पहले कॉल मैसेज करेगी, ये ईगो आपके रिलेशन को खा जाएगा। इसलिए इसको तो एक बिल्कुल दूर रखिए, ये दुश्मन है आपका, आपके रिश्तों का। अगर आपका पर्सन आपको मैसेज कॉल नहीं करता तो आप 4 बार 10 बार करें, और आप फिर उस व्यक्ति को ये चीज मालूम होगी कि ये चीज उसे भी करनी है। ऐसा नहीं कि आप ही ये सब करेंगे, इक्वल रखिए। इक्वल का मतलब ये नहीं कि आप 10 बार कर रहे हो तो फिर एक बार वो भी उधर से भी चांस आए। और उनको ये चीज बार बार एहसास दिलाइए कि ईगो नहीं आना चाहिए हमारे बीच, कभी ईगो काम नहीं करेगा, ईगो से हमारा रिश्ता खराब होगा। हमें कभी ईगो को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, तो हमेशा ईगो की बात जरूर करें। ईगो को मतलब इस तरह से नहीं कि तुम्हारे अंदर ईगो, इस तरह से कि ईगो जो होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी हमारे बीच के रिलेशन में ईगो नहीं आना चाहिए। चाहे कितनी ही लड़ाई हो, मैं फोन करूं, आप उसका जवाब दे पाए तो मैसेज में भी दे सकते हैं, कॉल से भी दे सकते हैं, बट ट्राई टू कनेक्ट ऑल द टाइम। कभी भी झगड़ा अगर हो तो वो कभी भी एंड ऐसा ना हो कि हम 4 दिन तक बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है, ये सब नहीं चलना चाहिए। जो ब्लॉक करना होता है ना, वो तो बड़ा बिग नो है। ब्लॉक करने से क्या होगा? ब्लॉक करने से आप गुस्सा दिखा रहे हैं, अरे लड़के गुस्सा दिखाओ। गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो लड़के गुस्सा दिखाओ। मुझे इसमें से कई सारे लोग अभी ये कमेंट जरूर करेंगे कि आप ये बात बहुत बार करते हैं, आप ही कॉल करते हैं, आप ही मैसेज करते हैं, आप ही सारी चीजें एफर्ट्स करते हैं, आपके पर्सन आपके लिए वो एफर्ट्स नहीं करते। तो डेफिनेटली आप वो एफर्ट्स लेकर आइए, डरिए मत। अगर वो पर्सन आपको प्यार करते हैं तो डेफिनेटली वो एफर्ट्स वो भी लेके आएंगे। अगर वो एफर्ट्स नहीं लाएंगे तो इसका मतलब वो प्यार ही नहीं करते, और फिर रिलेशन आप अकेले ड्रैग कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप अकेले रिलेशन को चला के कहीं नहीं लेके जा पाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिश्तों को अहमियत दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको मिलनी चाहिए। रिस्पेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही,
सो रिस्पेक्ट को हम कैसे छोड़ दें? रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट अपनी आंखों में, अपनी बातों में। एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल बहुत होता है कि लोग अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को अब्यूज करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज के साथ बातचीत करते हैं। इट्स नॉट डन। क्या? क्योंकि आप कहेंगे कि इट्स वेरी नॉर्मल दीज डेज। ओ कम ऑन, कभी आपने अपने पेरेंट्स को देखा है वो आपस में एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं, या अपने फोर्थ फादर को? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप देखिए कि वो जो अब्यूजिव लैंग्वेज है वो वर्क नहीं करती। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लैंग्वेज हो सकती है, वो एक पार्टनर की जिसके साथ अपना फ्यूचर आप देख रहे हैं वो उसके साथ नहीं हो सकती। एक फ्रेंडली जेस्चर, फ्रेंड होने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को अंडरस्टैंड करते हो फ्रेंड लेवल पर। लेकिन जहां प्यार की बात आती है, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं चलेगी, और बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सीरियस मोड पे तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और अगर ठीक है आपको अच्छा लगता है तो छोटा मोटा हल्का फुल्का मजाक के तौर पे उसको लीजिए, बट इसको सीरियस मोड पर कभी ज्यादा एक्सेस में यूज मत कीजिए। अब्यूज नहीं करना है, रिस्पेक्ट देना है। एक थोड़ा सा गैप रखिए अपने और अपने पर्सन के बीच में, थोड़ी सी डिस्टेंस रखिए ताकि आप दोनों अंडरस्टैंड एक दूसरे को मिस कर सके। थोड़ा थोड़ा सा मिस करना भी बहुत जरूरी है। जो मिस कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा मिस करना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो आई होप कि इनमें से कुछ चीजें अगर आप लोग करते हैं तो आप अपने पर्सन को हमेशा अपने पास पाएंगे। उनको ये जरूर बताइए आप उनको कितना प्यार करते हैं। ऑल द टाइम जितनी बार बता सके उतनी बार बोले, उनको बताएं कि आप उनको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं। और वही सारी चीज आप उनसे भी चाहते हैं। वो सारी चीजें, ये चीजों में कहीं पैसे खर्च करने की बात नहीं है, सिवाय टाइम के, सिवाय प्यार के। दो चीजें ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्यार की आग को हमेशा बनाए रखेंगे आप दोनों के बीच में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम इस चीज को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में आज से ही सुधरना शुरू हो जाएंगी। फिर वो धीरे 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 चीजें सुधरना शुरू हो जाएंगी। और जो लोग प्यार की शुरुआत में है, इनिशियल स्टेजेस पर हैं, वो अगर इस सबको करते हैं तो बिल्कुल आपकी लाइफ में कभी नीरसता आ ही नहीं सकती। जहां कम्युनिकेशन है, जहां क्लियरिटी है, जहां ट्रस्ट है, जहां रोज कम्युनिकेशन है, वहां प्यार में बटरफ्लाईज तो रोज ही उड़ सकती हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई नॉनवेज बातें करने की जरूरत नहीं, बस प्यार की बातें करने की जरूरत है। वो प्यारी बातें जिसमें आई मिस यू एंड आई लव यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें होंगी। इसीलिए आप अपने रिश्तों की अहमियत को समझें। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी आपको इंपॉर्टेंट है और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी कमेंट्स जरूर मैं रीड करती हूँ, प्लीज लिखें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आपके कमेंट्स से, आपके लाइक से और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं, व्हाट्सएप स्क्रीन पर है आपके। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।